एक मकान की नींव अगर मजबूत है तो उसके ऊपर आप एक साधारण मकान या एक आलीशान इमारत दोनों बना सकते हैं। आज अगर आप देखें, चाहे वो प्रोफेशनल जगत हो, चाहे वो बच्चों की बात हो, हर जगह पर सबको ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को शानदार कैसे दिखाएं, कैसे आप एक जल्दी से सफल व्यक्ति बन पाएं, सफल स्टूडेंट बन पाएं। दोनों के अपने अपने कुछ उदाहरण हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट्स के लिए, भाई आईआईटी में अगर आपने क्रैक किया, जेईई, नीट अगर आपने क्रैक किया तो आप एक सफल स्टूडेंट हैं। वही चीज़ प्रोफेशनल्स के साथ हो रही है। आप आए दिन देखेंगे जगह जगह पर सोशल मीडिया में लोग ये बताते आपको दिख जाएंगे कि कैसे आप अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं, कैसे आप जल्दी अपने करियर में तरक्की पा सकते हैं। आप अच्छी बातें करिए, लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, व्यवहार आपका अपने सुपरवाइज़र के साथ कैसा होना चाहिए, अपने कलीग्स के साथ कैसा होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो ये उस इमारत की बात कर रहे हैं जो बाहर से, नींव की बात नहीं हो रही है, जो बाहर से सतह पर हमें दिखाई देती है। यानी हर कोई एक शानदार इमारत बनाने की बात कर रहा है हमारे व्यक्तित्व में। हर कोई हमें ज्ञान दे रहा है हम कैसे एक शानदार एक युवा, शानदार एक पढ़ने वाला स्टूडेंट, शानदार कैसे एक व्यापार में या किसी कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाला प्रोफेशनल बन सकते हैं। सब उस सतह से ऊपर वाली जो इमारत है उसको शानदार बनाने के लिए हमें सहयोग दे रहे हैं। ये सहयोग कितना कामयाब है आप देखिए। इन सब के बावजूद, और मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जहाँ मैं लेक्चर्स लेने जाता हूँ, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, लोग प्राउड फील करते हैं, दे टेक प्राइड कि हमने भाई इतनी ट्रेनिंग कर ली, हमने इतने सर्टिफिकेशन कर लिए, इतने सर्टिफिकेट्स के साथ वो फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनसे बात करें, उनके कलीग से उनके काम करने के नज़रिए के बारे में फीडबैक लें, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है उनके व्यवहार में, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है उनके कम्युनिकेशन में, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है उनके आपस में कोलैबोरेशन करना, या अगर किसी का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है उस बिहेवियर को चेंज करने में। तो आप ये देखें कि अगर ज़्यादातर हमारे जो परिप्रेक्ष्य में जिसमें हमने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए और हमारा परिवर्तन बिल्कुल नामालूम जैसा है, तो फिर इन सब का क्या फ़ायदा हुआ। हिंदी में कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो ये सारे चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं जो हमें सिखाई जा रही हैं, चाहे हमारे पर्सनल लेवल पे वजन से, वेट लॉस से लेकर, हेल्थ को इम्प्रूव करने से लेकर, अपनी कैरियर में सक्सेस को लेकर, चाहे वो एजुकेशनल कैरियर हो या परस्यूट ऑफ, चाहे डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, हिंदुस्तान से बाहर जाने की, और अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने की, वो क्यों नहीं हो पा रही है सक्सेसफुल। मैं अपने को भी उसमें देखता हूँ कि क्यों नहीं मैं उतना सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। तो हम सब के साथ मेरे काफ़ी लोगों से बातचीत और डिस्कशंस के बाद ये समझ में आता है कि जो शानदार इमारत है, वो शानदार इमारत या साधारण मकान वो उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उस इमारत की नींव। हम सब की पर्सनैलिटी की नींव है हमारा कैरेक्टर। और अगर हमारा कैरेक्टर और हमारा बिहेवियर दोनों अच्छे हों, यानी कि नींव मजबूत और शानदार इमारत,
तो ज़्यादातर जगहों पर हमें सफलता मिलेगी। अगर नींव मजबूत नहीं है और इमारत शानदार है, किसी भी दिन ढह सकती है। तो यानी कि आपका आचरण थोड़ी देर के लिए तो प्रभावित होगा उन बातों से, उन ट्रेनिंग से जो आपको सिखाई गई या बताई गई, या कोचिंग से, या किसी भी और तरीके से। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर वही रहेगा जो था, तो आचरण थोड़ी देर के बाद वापस, जैसे आप देखें रबर को खींचते हैं, तो रबर को छोड़ दें खींचना, तो रबर वापस अपनी सेम सिचुएशन में आ जाती है। इलास्टिसिटी की एक लिमिट है, उसे खींचो और वापस छोड़ दो। अगर वो फोर्स हटा दो आप, तो इलास्टिक की जो लिमिट है वो वापस नेचुरल पोजीशन में आती है, यानी कि रबर अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस आती है। और अगर धागे को खींचो तो धागा टूट जाता है। तो इलास्टिक लिमिट जो है वो मोमेंट टू मोमेंट, आप जैसे रबर को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रैप करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस दौरान काम आ जाएगी, लेकिन वापस जैसे ही आपने उसको हटाया, तो वही हमारी पर्सनैलिटी के साथ है। अगर हमारा कैरेक्टर जो है बिल्डिंग बचपन से लेकर आज तक, उसमें कोई योगदान हमने अपनी तरफ से विवेकपूर्ण कॉन्शियसली नहीं किया है, तो हमारे ऊपर के सारे बिहेवियर्स वो नाकाफ़ी रहेंगे। कभी कभी काम आ जाएंगे, जैसे रबर कभी कभी काम आती है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग समय पर रैप करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय पे वो नहीं काम आ पाएगी, क्योंकि हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर कैसे बनता है, कैसे उसमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो दो तीन चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर हमारा जो नैतिक शिक्षा है, नैतिकता को ही कैरेक्टर बोलते हैं। अब हम अगर अपने आप से सवाल पूछें कि मैं किस तरीके का नैतिक व्यक्ति हूँ अपनी ही निगाह में, और अपने अलग अलग आचरणों को अगर आप उसमें देखने की कोशिश करें, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्पाउस के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, समाज में ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी पावरफुल पोजीशंस में नहीं हैं, उनके साथ, और उनके साथ जो पावरफुल पोजीशंस में हैं, क्या हमारा व्यवहार हर एक के साथ पावर की वजह से बदलता है? जहाँ पावर है वहाँ हम रिस्पेक्ट देते हैं, जहाँ पावर है वहाँ हम उनकी बातों से एकदम से तालमेल बिठा लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और जहाँ पावर नहीं है वहाँ हम दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मली देखा जाता है। और नैतिकता ये है, हमारा वो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है कि आप सही किसको समझते हैं और किस चीज़ को सही नहीं समझते हैं। हम सबको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, हमारी अपने नज़रिए में सही क्या है? लेकिन हमें जो सिखाया गया है और जो हम सीख चुके हैं और जो हम कर रहे हैं, आज सही वही है जो हमें सफलता दिला दे, चाहे वो गलत तरीके से अचीव करी गई सफलता क्यों ना हो। तभी आप देखते हैं ऑफिसेज में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक हिरस या कंपटीशन में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो नैतिकता से अचीव की गई सफलता है या अनैतिकता से की गई अचीव करी गई सफलता है। जैसे कि अप्रेजल्स होते हैं, तो अप्रेजल्स में मेरी रेटिंग बेहतर हो, उसके लिए एक तरीका है कि मैं सही काम करूं, कुछ वैल्यू ऐड दूं, एक कदम आगे जाऊं अपने रोल की डिमांड से, लोगों के साथ कोलैबोरेट करूं, औरों की मदद करूं। दूसरा तरीका ये है कि काम जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके रूटीन में जो काम करता हूँ वो करता रहूँ, और ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करूँ उन लोगों के साथ जो कि मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, पावरफुल पीपल। और उस तरीके से अगर मुझे रेटिंग्स अच्छी मिलती हैं, एक प्रमोशन मिलता है, पैसा मिलता है, तो मेरे लिए वही सही है। अब तो बाकी की सारी डेफिनेशंस अगर मेरे पास थी भी, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको नहीं अप्लाई करूँगा, ये सोचकर
ये किताबी बातें हैं, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इससे मेरा अहित होता है, इससे मेरे को फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, तो मैं उसी को सही मानूंगा। तो हम सबको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए पहले, अपने कैरेक्टर को या अपनी नैतिकता को टेस्ट करने के लिए, हम सही किसको मानते हैं। क्या एक व्यक्ति जिस पे कम पावर है, अपना ही बच्चा जिसके पास पावर नहीं है घर में, अपनी ही स्पाउस, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, अपने ही पेरेंट्स जो ओल्ड हो चुके हैं, जिनके पास पावर नहीं है, अब क्या हम उनके साथ उस तरीके से पेश आते हैं जिस तरीके से हमें पेश आना चाहिए। माता पिता वृद्ध हैं तो उनके प्रति रिस्पेक्ट और संभावना, ना केवल उनके लिए सिंपैथी, एम्पैथी, कि उस सिचुएशन में हम भी पहुंचेंगे तो हम कैसा महसूस करेंगे जब हमसे कोई मिलने नहीं आएगा, लोग बिजी होंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हमारे हाथ पैर नहीं चल पाएंगे, तब अगर हमारी कोई मदद करेगा तो कैसा लगेगा, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा, हमारा स्पाउस, चाहे वो होम मेकर वाइफ हो, अगर हम वो होते और हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं देता या हमें इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि हम घर में रुपी वैल्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, हम अपने बच्चे के शूज़ में अपने को जाकर देखें। बच्चे को हम उसी तरीके से चलाना चाहते हैं जैसे कि हमें सही लगता है, वही सफलता के अपने नए नैतिकता के पैमाने। और अगर हम बच्चे होते, उसके शूज़ में जाकर देखें, हमें कैसा लगता। जो हमें पसंद है वो हमें करने नहीं दिया जा रहा है, जो हमें पसंद नहीं है वो हमसे करवाया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है कि तुमको क्या पसंद है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खेलने की, पढ़ने की, हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं या टीचर्स डिसाइड कर रहे हैं, ज़्यादातर तो पेरेंट्स ही करते हैं। तो कैसा बंधन महसूस होता है, जैसे चिड़िया को आपने सोने के पिंजरे में रखा हो, लेकिन वो सब कुछ आप उसको बढ़िया खिलाने के लिए दे रहे हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन उसके पास वो आज़ादी नहीं है जिसके लिए वो बना है एक पंछी। तो नैतिकता और कैरेक्टर पे हम सबको बहुत ज़रूरी है दोबारा ध्यान देने की। आज स्कूल में अगर नैतिकता की किताबें लगा दी जाएं तब भी शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि उनको पढ़ाने वाले टीचर, उनके साथ बच्चों के साथ पढ़ने वाले और बच्चे और एनवायरनमेंट से कोशिश नहीं होगी कि ये जो कैरेक्टर है वो उन मूल प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे डेवलप करना चाहिए, सच्चाई के, मेहनत के। और सफलता अगर सही तरीके से नहीं मिल रही है, जिसको आप सोचते नहीं है सफलता, अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, अगर मैं पद में आगे नहीं बढ़ा, अगर मेरे पास ज़्यादा घर, मकान, दुकान नहीं है, तो मुझे उसमें प्राउड फील करना है जो मैंने अचीव किया सही तरीके से, या मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी है। उसी तरीके से गलत तरीके से अचीव करी गई चाहे संपत्ति हो, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो, क्या मुझे उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सवाल हमें अपने आप से पूछकर अपना कोर्स करेक्शन करने के लिए हर दिन एक कोशिश करनी चाहिए। आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, आप अपने बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में एक सही योगदान देंगे, समाज को एक बेहतर जगह बनाएंगे रहने लायक। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पड़ोसी उस नैतिकता को फॉलो करता है कि नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कलीग, आपका सुपरवाइज़र उस नैतिकता को फॉलो करता है कि नहीं करता है। आप इस ज़िंदगी में सब कुछ यहीं छोड़ कर जाएंगे, तो क्यों ना आप अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुनें। जो अब तक करते आए हैं कोई बात नहीं, आज नया दिन, नया सवेरा, नई कोशिश, और इस कोशिश को बढ़ाते रहना है। आप देखिएगा अपनी लाइफ में बेहतर सेटिस्फैक्शन। देखिए आप पैसा कितना ही कमा लें, कितना ही पद आपके पास आ जाए, कितने ही प्रमोशंस आपको मिल जाए, कितनी संपत्ति आपको मिल जाए, फिर भी बहुत सारे लोगों से हमेशा कम होगी। तो ये पैमाना तो वो पैमाना है जो पैमाना आप अनैतिकता के साथ भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों अपने बच्चों को उसी विशेष सर्कल में भी डालें हम। जब हम ये फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप नेचुरली इन्हीं तरीकों को फॉलो करेंगे। तो सही तरीके को फॉलो करने की कोशिश जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में
चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे अपना ऑफिस का परिवेश हो, अच्छा इम्पैक्ट डालने की कोशिश भी करेंगे। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आप एक सुकून की ज़िंदगी, हर शाम आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि कुछ रह गया, मैं बड़ा बनने से रह गया, मैं अमीर बनने से रह गया। आपको ये फीलिंग नज़र आएगी, महसूस होगी कि आज मैंने कुछ बेहतर काम किया, अपना बेस्ट दिया, एंड इट इज़ टाइम दैट आई कैन रिटायर फॉर द डे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ और आगे इन्हीं कुछ चीज़ों पर जो हमारे समाज के लिए, जो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि हम संवाद करें। आप भी अपने विचार इस वीडियो के साथ शेयर करिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।